नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। प्राइम इंडिया न्यूज़ पहुंचा है आज ईडीएमसी के दफ्तर पर, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने अपना बोनस, पेंशन और तनख्वाह को लेकर के हड़ताल की हुई है। और ये हड़ताल आज से नहीं, कई दिनों से चल रही है, लेकिन आज इन्होंने यहाँ फिर एक हड़ताल का आयोजन किया है। और हमारे साथ हैं यहाँ सुरेंद्र चंदेल जी, जो राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के अध्यक्ष हैं। उनसे जान लेते हैं कि ये हड़ताल किस पर्पज़ से करी गई है, क्यों करी गई है, या इसका उद्देश्य क्या है। जी सुरेंद्र चंदेल जी, आप हमें बताइए कि ये हड़ताल का मकसद क्या है। सर्वप्रथम तो मैं प्राइम न्यूज़ जो अपना चैनल है उसका धन्यवाद करता हूँ, पत्रकार महोदय का धन्यवाद करता हूँ, जो समय समय पर हमारी जो समस्या शासन प्रशासन तक पहुँचाते रहते हैं। आज हम ईडीएमसी पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 9वां दिन है। और हमारी सबसे पहले जो मांग ये है कि पूरे देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा के तहत जितने रोजगार है सब उनको बेकार कर दिया है, और ठेकेदारी प्रथा ने पूरे पैर पसार लिए, वो रुकने चाहिए। तो ये जब ठेकेदारी प्रथा का आप विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा और भी मुद्दे होंगे, उनके बारे में बताइए। जो कच्चे कर्मचारी हैं, 20-20 वर्ष से कर्मचारी कच्चे पड़े हुए हैं, वो परमानेंट किए जाएँ। जो परमानेंट हो गए हैं उनका बकाया एरियल दिया जाए। जो हमारे बुजुर्ग रिटायरमेंट हो गए हैं उनकी पेंशन दिए जाए। 4-4 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही, वो मिलने चाहिए। 2 साल का हमारा बोनस है, वो मिलना चाहिए। और जो हमारी बहन बेटी है, गर्मी में धूप में काम करती हैं, उनके बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वो शेड बनना चाहिए, आय कार्ड बनने चाहिए, और ये अपना जो अपने परिवार का इलाज करा सकें। क्योंकि ये जो गंदगी काम करते हैं उस कारण बीमारी पड़ जाती है, तो कैशलेस कार्ड की सुविधा मिलनी चाहिए। इन सब मांगों लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन किया है। तो ये बता रहे थे कि इन सब इतनी सारी मांगें इनकी हैं, लेकिन अभी 9 दिन में सरकार तक ये मैसेज पहुंचा नहीं पहुंचा, कोई आपकी मांग सुनने के लिए, मानने के लिए कोई आया या नहीं आया। देखिए, सरकार हमारे जो ये हमारा आंदोलन चल रहा है आगे झुक गई है, और आज अखबार में डिक्लेयर करा कि 7000 कुछ कर्मचारी परमानेंट किए जाएंगे। तो हमारी ये मांगे करे जाएंगे नहीं, कर दो। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन मिलते मिलते आज 20 वर्ष हो गए हैं, और दोनों सरकारों ने, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने हमें फुटबॉल बना दिया है। केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार गलती है, और दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र सरकार गलती है। गलती किसी की भी हो, हम काम करते हैं, हमारा हक हमें मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दिल्ली सरकार जो है, दोनों के बीच में आप लोग फंसे हुए हैं। चुनाव आ रहा है, अप्रैल में चुनाव होने जा रहा है, तो फिर आप किसको सबक सिखाएंगे। देखिए, जो हमारा काम करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमारे समाज को टिकट भी देगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए हम सपोर्ट वोट करेंगे, वरना हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। नोटा दबाएंगे, नोटा। जी, ये थे सुरेंद्र चंदेल जी, बता रहे थे कि अगर जो सरकार हमारे हक की बात करेगी, हमारे पक्ष में बात करेगी, और हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी, हम उसके साथ रहेंगे, वरना क्या करोगे। वरना क्या कर, नोटा दबाएंगे, हम आंदोलन चलाते रहेंगे अपना। हम नोटा का प्रभाव सरकार पे होता नहीं है, इसके अलावा बताओ। इसके अलावा ये है कि जो हमारी बस्तियां हैं, हमारे मोहल्ले हैं, उनमें जाकर हम सबको जागरूक करेंगे कि ये जो सरकारें चल रही हैं ये हमारे खिलाफ काम कर रही है। 10 साल इनको हमने झेला है, और आगे ये नहीं आने चाहिए। किसी को चांस देंगे फिर हम लोग। ये सुरेंद्र चंदेल जी बता रहे थे कि अगर हमारी सरकार, ये सरकार नहीं सुनती है, तो हम इसके खिलाफ प्रचार में उतरेंगे। जो भी सरकार होगी, हमारा काम कर नहीं करेगी, हम उसके खिलाफ प्रचार प्रसार जोरों पर करेंगे, घर घर जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे, और अपना जो है, इनका जो हमारी सैलरी नहीं दे रहे हैं, बोनस नहीं दे रहे हैं, उन सब के लिए हम उस सरकार के विरोध पुरजोर करेंगे। और वहाँ पे शख्स हैं, इनसे जान लेते हैं। आपका नाम? सर, मेरा नाम राजेश पिवाल है, मैं राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना का प्रवक्ता हूं। और जिस तरीके से हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह चंदेल जी, जो हमारे राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है, हम उनके साथ हैं। क्योंकि जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होगी, हम इस तरीके से ही धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक हमारे को कुछ नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मेरा नाम कुलदीप चिंडालिया है, अध्यक्ष साधा नॉर्थ जो। बताएं, इस हड़ताल में क्या भागीदारी। सर देखिए, सबसे पहले तो बड़े दुख
की बात है। आज पूरा, पहले भी पिछले महीने में सैलरी लेट दी गई, आज भी पूरा महीना लास्ट होने जा रहा है। आज 22 तारीख हो गई है लेकिन सैलरी का कोई नाम नहीं है। हमारे कर्मचारी को राजनीतिक पॉइंट बना रखा है। हमारा कर्मचारी से काम तो ले लेते हैं लेकिन सैलरी के नाम पे कहते हैं पैसा नहीं आया। दिल्ली सरकार को दोष देते, बीजेपी को देते हैं। जब लोग हम हड़ताल पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जब भी हमें पैसा तरसा तरसा के दिया जाता है। तो ये हड़ताल कब तक चलेगी? सर हड़ताल का मेरा मानना तो ये है, पहले अगर मैं संगठन की बात करूं तो ये यहाँ पर जितने भी सभी संगठन के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन बड़े दुख का विषय है दोनों जीते हुए संगठन हमारे साथ नहीं है। एक समाज के नाते उनको आना चाहिए और समाज में बैठना चाहिए, क्योंकि वो भी अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे ना तो हम EDMC क्या, कमिश्नर क्या, हम दिल्ली सरकार क्या, प्रधानमंत्री क्या, हम पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे और सफाई कर्मचारी को एक एक न्याय दिला के दिखलाएंगे। ये तो देखिए इन्होंने कहा है कि जीता हुआ संगठन वो भागीदारी नहीं निभा रहा। जीता हुआ संगठन भागीदारी अभी नहीं निभा रहा, तो क्या कारण है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हम लोग जितने भी आपके सामने खड़े हैं, हम एक वार्ड में जहाँ कर्मचारी होता है वहाँ पर जाते हैं, उस जड़ पे जाते हैं। कर्मचारी ने उनको चुन के बिठाया, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कर्मचारी के लिए आगे आएँ। आज 22 तारीख हो गई लेकिन उनका कोई लेटर नहीं लगा, उनकी कोई आवाज़ नहीं लगी, लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं सभी ने समर्थन दिया है। पक्के होने का मैटर आप देखोगे, फाइलें रोज बुलाई तो जा रही हैं, अप्लीमेंट करा तो जा रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 20-20 साल से सफाई कर्मचारी कच्चे हैं। क्या जीती यूनियन ये कहती है कि मैं जीत के बैठ जाऊंगी तो मैं किसी के लिए काम नहीं करूंगी? कर्मचारी ने जिम्मेदारी दी है, कर्मचारी ने उनका चेहरा बनाया है, उनका अपना प्रतिनिधि बना के एक मुहिम के आप हमारे मार्गदर्शन हैं। तो कर्मचारी को सोचते हुए, उनकी रणनीति सोचते हुए उनको रोड पर आना चाहिए। कर्मचारी की मूलभूत समस्या पे उन्हें काम करना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। इन सख्त ने कहा है कि जो जीती हुई यूनियन है उसको सड़क पर आना चाहिए, उसे सब चीज़ को दिखाना चाहिए और भागीदारी भी निभानी चाहिए, अपनी भागीदारी बतानी चाहिए कि जो जिस तरह से हमारी मांगों में सभी को साथ होना चाहिए था वो नहीं हुए, क्योंकि हमने इसलिए जिताया था कि आने वाले समय में वो हमारे साथ खड़े हों। कैमरामैन निर्मल के साथ सतबीर सिंह, दिल्ली से।